थैंक यू सो मच। नमन बंधन है, सुबह सुबह का बहुत बहुत सभी को खुशियां मिले। सभी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ, नमन बंधन करना चाहता हूँ सुबह सुबह का। और सबसे पहले यहाँ का नियम है कि थोड़ा सा अपने बारे में भी बोलना है। तो मीटिंग चालू करने के पहले मैं सबसे पहले डॉक्टर ली सेविंग को नमन करना चाहता हूँ, जो इतना अच्छा सेक्टर बनाए। लाखों नहीं, अरबों नहीं, कितने की जिंदगी बदल रही है जो ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। नमन करना चाहता हूँ कि एन बसुपैया स्वर्गीय रत्ना मैम को, जहाँ भी रहे आत्मा को उनका शांति हो। और नमन करना चाहते हैं मोटिवेशन का बादशाह स्वर्गीय के अग्रवाल सर को। बहुत जबरदस्त मोटिवेशन देते थे। आज दुनिया में नहीं है, फिर भी फैमिली सिक्योर करके गए हैं। 5 लाख इनकम था, आज 6.5 लाख हो गया है। तो ये डिएक्शन बताता है। और नमन करना चाहता हूँ यहाँ नरेंद्र त्रिवेदी सर, आर डी पटेल सर, एस एस सिंह सर, डीडी सिंह सर, और हमारे ये चैनल के आन बान शान पाल सर, एंड जो अभी करवाई उर्मिला उर्मिला पाल जी को नमन करना चाहता हूँ। इतना मेहनत करते हैं और आज देख रहा हूँ कि दोनों लग गए। आज सेशन भी करा रही है और ये होस्ट भी कर रहे हैं। बाप रे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी को नमन करना करना चाहता हूँ जो इतना सुबह सुबह जुड़ के सभी वीडियो जो चालू करके बैठे हैं। आज कुछ पर्सनल कुछ मीटिंग होगी। बहुत लोग को बहुत अच्छा लगेगा भी, और जो ध्यान से नहीं सुनेंगे उनको बकवास भी लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो ध्यान से नहीं सुनेगा उनको बकवास भी लगेगा, जो ध्यान से सुनेंगे उनके लिए अमृत देने वाला हूँ। और जो ध्यान से नहीं सुनेगा उनके लिए बकवास रहेगा, ये पक्का है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे जड़ी बूटी के राजा जेनोडर्मा के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। ये हमें 2014 में हॉस्पिटल से मिला था। तो दोस्तों अपने बारे में बोलना चाहता हूँ। राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं 91 से मुंबई में हूँ। राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र मुंबई, महाराष्ट्र शंभूर उपेंद्र साव स्टार डैम है। 1 तारीख को 12:04 में 3000 प्लस पीवी रिपोर्टिंग है मेरा। ये पहचान है मेरी। दुनिया क्या करता है मुझे नहीं पता, मैं अपने लाइन पे क्लियर रहता हूँ। और अपने बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। 1997 इसमें 1997 में मुझे टॉन्सिल का शिकायत आई। टॉन्सिल, और उसी से ज्यादा परेशान हो गया था। मैं टेलर के काम करता था, करते करते टॉन्सिल हो गई थी, गले में खराश हो गया था, परेशान हो गया था पूरा। करते करते 2005 में ऑपरेशन भी करवाया। घाटकोपर का बहुत बड़ा डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, कामगार हॉस्पिटल। और वहां भी हमें गुप्ता जी ही मिले। मैं भी गुप्ता हूँ, वो भी गुप्ता थे। साहु जी हूँ, वो भी थे वही। 5,000 रुपया लिए, ऑपरेशन भी कर दिए, लेकिन बुलाए मुझे। इधर आ बेटा, इधर आओ सर। हाँ बोलिए सर। गिनाए, पालक के भाजी मत खाना, दूधी के भाजी मत खाना, बैंगन मत खाना, लौकी मत खाना, ठंडा पानी मत पीना, नींबू पानी मत पीना, बाहर का चीजें मत खाना। कम से कम ने तो 20 आइटम मना कर दिए। जिंदगी बदतर हो गई थी। और इसी तरह से काटते काटते, गोली दवा खाते खाते 2014 पहुंचा है। और 2014 में मैं सोमैया हॉस्पिटल का 22 नंबर का पेशेंट बनता हूँ। वहीं मैं ऊपर वाला का प्रेयर करता हूँ, शायद ये जिंदगी से तो अच्छा है मौत हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये साला कोई जिंदगी है? 315 रुपया हफ्ता उठाता हूँ और 1000 रुपया आके डॉक्टर को देता हूँ, दवा लेता हूँ। और खा खा के पेट बढ़ गया था, चल नहीं पाता था मैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था चलना कम नहीं हो, 10 कदम 15 कदम भी नहीं चल पाता था। 10 बार बाथरूम जाया करता था। ऊपर वाले ने सुन लिए। हमारे दुकान में एक शर्ट सिलने आते हैं एक व्यक्ति। मैं बोला सर
2 मिनट रुकिए, मैं जरा बाथरूम करके आता हूँ, उसके बाद में आपका सेट का माप लेता हूँ। बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, जाइए। जाके आता हूँ, उन्होंने ऋषि के नोटिस थमा देते हैं, बोलते सर इसका पानी पीजिए, आपका तबियत बहुत फटाफट सही हो जाएगा। मैं मजाक उड़ाया उनका। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा एमडी एमडी डॉक्टर लगे हैं, तो मैं ये हॉस्पिटल में हॉस्पिटल काम कर, हॉस्पिटल कहाँ कहाँ कौन डॉक्टर ने, सर ये चाय पत्ती दे के आप क्या साबित करना चाहते हो? तो उनको ऐसे ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है, बोलते सर आप चाय पत्ती दे दीजिए, पैसा ले लीजिए, हम आपको नहीं देंगे। मैं बोला सर अभी पैसा दे दिया तब मेरा हो गया, बाकी मैं क्या करूँ वो अलग बात। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर। बोले कैंची पकड़ के कसम खाइए कि पीजिएगा तभी रखूंगा, नहीं तो आपका बतिया नहीं लगता ही, आप पीजिएगा। तो उसके लिए उनका बहुत बहुत नमन करना चाहता हूँ, भगवान उनको सतबुद्धि दे। और मैंने सचमुच में कसम खा लिया तो पीना ही पड़ा, मजबूरी आ गई पीना। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, उस समय सिकंदरी शरबत में 65-65 रुपया के पीता था पर डे, और जब चाय के पानी पीने लगा तो सिकंदरी शरबत छोड़ दिया, यानी कि पर डे मेरा सही 65 रुपये बचने लगा। 350 रुपया के डब्बा था, और मुझे उस समय 2 महीना चला था ये। अब पीते पीते मुझे 15-20 दिन में बहुत रिलैक्स हुआ। 10 बार बाथरूम जो जाता था, 6 बार हो गया, 4-5 बार हो गया, मतलब थोड़ा कम हुआ। फिर उनको बुलाता हूँ, बोला सर ये असली बात तो बोला ही नहीं आपको। बोला सर क्या हो गया? मैं बोला सर बदन बहुत दुखता है, उसका कुछ है क्या? बोला है ना, हमारे पास देखिए ये है, इसको खाइए ठीक हो जाएगा। मतलब सर कितना खाना? तो बोला आपको जितना मन खाता है उतना खाइए। मैं बोला सर मैं डब्बा खा सकता हूँ, मेरी औकात है इतना। तो बोलते नहीं, कम से कम 6 सुबह या 6 शाम खा जाइए, क्योंकि ऑफिशियल आदमी हो, सुबह आ जाते हो फिर रात को जाते हो घर में। बोला हाँ ठीक है सर। मैंने ईमानदारी से 6 सुबह 6 शाम खाना चालू किया। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ एस्पायरूना जिसने बनाया है। चेम्बूर से पैदल मैं सैन चले गया, चेम्बूर से पैदल मैं सैन चले गया, मुझे भी पता नहीं चला। वहां तो सब एकदम दुकान के आजू बाजू जितने थे सब परेशान हो गए, साहु जी चल के आ गए हैं, साहु जी चल के आ गए हैं, पूरा भीड़ जमा हो गई। और उस समय मैं एकदम नया था, रिएक्शन के अंदर पता ही नहीं चला। और दोस्तों बताना चाहता हूँ, मैंने जिक्र भी नहीं किया, एमआरपी पे खा भी रहा था। 2018 हो जाता है, एक व्यक्ति फिर आ जाते हैं हमारा दुकान पे, और ड्रॉ गलती से खुल जाता है मेरा। और खुलने के बाद में जो है से वो देखते, बोले सर उपेंद्र सर ये सब क्या खाते रहते हो यार? मैं बोला सर ये मेरी जिंदगी है, और ये खाओगे ना सदा जवान बना रहोगे। क्या बात कर रहे हो सर, सही? मैं बोला हाँ सर। बोला आपका कार्ड किधर? मैं बोला कार्ड क्या चाटने का है मेरे, मेरा सेहत बढ़िया हो रहा है बस हो गया, कार्ड क्या करने का सर? उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक शब्द बोले, सर इसमें पैसा आता है। मैंने उनको गुस्सा किया, मतलब निकल बाहर दुकान से, दुकान से बाहर निकल, झूठ बात मेरे सामने नहीं चलेगा। साला 3 साल से खा रहा हूँ, कोई पैसा नहीं दिया, और आप बोलते पैसा मैं नहीं मान लूंगा, मैं निकलो इधर से। बोलते सर सही बोल रहा हूँ, आप कार्ड बनाए क्या? बोला नहीं कार्ड तो नहीं बनाए। आप बनाओगे कार्ड? बोला हाँ सर मैं कार्ड बनाता हूँ इसका। मैं बोला दीजिए, आप क्या चाहिए बताओ? आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनको बोलने का देर हुआ, मुझे देने देर नहीं हुआ, और फटाफट देने के बाद में जो है से मैं कार्ड बनाता हूँ दोस्तों। और कार्ड बनाने के बाद मैं थमता नहीं हूँ, 43 डेज में मैं स्टार बनता हूँ। अगला साल धन्यवाद करना चाहता हूँ कोरोना काल को। अगर कोरोना काल नहीं आया होता तो मेरा जिंदगी नहीं बदलता, क्योंकि मैं इतना बिजी आदमी था, मेरे लिए आधा 1 घंटा टाइम निकालना मुश्किल था। तो मैं दिन दिन में कहाँ बैठता, कहाँ मीटिंग में जा पाता, नहीं जा पाता। तो सही बता रहा हूँ, कोरोना को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आए दुकान ही बंद कर दी, वाह क्या बात है। मुझे मेरे लिए बहुत खुशी हुई, जिंदगी बदला जो है तो कोरोना ने ही बदली किया मेरा। कोरोना को मैं थैंक्स बोलता हूँ। 2 महीने दुकान जब बंद हो गई तब मैं सीधा यूट्यूब में घुसा, माननीय श्री राजेश अग्रवाल का मीटिंग सुनने लगा, नेटवर्किंग एमएलएम के बारे में, बहुत जबरदस्त। और उससे मेरा जिंदगी बदल गई। आज जो मैं स्पीकर करता हूँ, जो बोल पाता हूँ, ये सचमुच में मोटिवेशन का देन राजेश अग्रवाल सर और हमारे माननीय श्री आर डी पटेल सर का है। आर डी पटेल सर की बातें सुनकर
दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। जब मैं डीएक्शन में आ गया था तो आरडी पटेल सर का यहाँ मीटिंग लगा था मुलुंड में। और मुलुंड में लगा था तो मैं और एक हमारे डाउनलाइन थे परवेज करके, वो दोनों जन हम लोग गए थे। अब इनका मीटिंग जो सुना, हम लोग को 4 दिन रात सो ही नहीं पाया हम लोग। और गम्मत की बात ये है सर, सोया तो मैं नहीं, आरडी पटेल सर जुड़े हुए हैं, उनको नमन करना चाहता हूँ, उनको भी सुने नहीं दिया। 3:30 बजे 4 बजे तक मैं बात ही करते रहता था उनसे। तो उपेंद्र साहब जी नींद नहीं आ रहा है कि, मतलब सर नहीं कैसे आएगा सर, आग लगा लो सीने में जब तक लाख नया महीने में, ये जो शब्द बोले हैं आप सर, मुझे सोने ही नहीं दे रहा है। सचमुच में बोल रहा, मेरे वाइफ भी मेरे साथ सोना छोड़ दी। बोले सर आप पागल हो गए हो, मैं नीचे जाकर सोती, मतलब कोई बात नहीं चाहिए। अब मैं अकेला ऊपर सोने लगा, क्योंकि मैं रात भर बड़बड़ाने का, लिस्ट बनाने का, कल कहाँ बात करने का, कल कहाँ क्या करने का, एकदम नींद नहीं आ रहा। परवेज भी सो नहीं पा रहा था, मैं भी सो नहीं पा रहा था। और ने आरडी पटेल सर को सोने देता था, कभी जितेंद्र यादव तो सर को सोने नहीं देता था, कभी लतीफ खान सर को भी सोने नहीं देता। ये तीनों आदमी के मैं बहुत सताया हूँ, सही बता देता हूँ। और आज फलस्वरूप यही है दोस्तों। जब मेरा ज्ञान आया, रिएक्शन के अंदर कहीं भी मीटिंग लगे और मैं नहीं जा पाऊं तो मेरा सर पकड़ लेता था, इतना दर्द करने लगता था कि मैं सोचता था क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता है। तो वह समझ गए मीटिंग चालू है और मैं यहाँ हूँ इसके लिए। फिर मैं भाग जाता था, मैं छोड़ के भाग जाता था, दुकान छोड़ के मैं मीटिंग में भाग जाता था। ये मेरा सक्सेस की राज है। और यहाँ से मेरा जिंदगी बदली होती है। और इस तरह से मैं स्टेटस पाता हूँ, महाराष्ट्र में फास्ट बना सब तरह से। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जनवरी और फरवरी के पीजी पे भी जो 20,000 का था, ऐसे सिंह सर का नमन करना चाहता हूँ। उनका देन पे चला, उनका विनर बना हूँ। कल मेरा भी गिफ्ट मिलने वाला है, तो सभी को नमन बंदन करते हुए आज मैं कुछ स्पेशल और कुछ अलग लेके आने वाला हूँ आज मीटिंग में। क्योंकि साधारण प्रोडक्ट पे सब लोग बात कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि मैं जो जो प्रोडक्ट चुना हूँ उसका यहाँ नामो निशान नहीं होता है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, अगर कोई गलती सलती होगा तो क्षमा चाहता हूँ, और अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। तो थैंक यू। यहाँ से मीटिंग स्टार्ट होता है। यहाँ तो मेरा परिचय भी था और यहाँ से मैं कैसे रिएक्शन में आया था वो था। तो दोस्तों मेरा आज पहला प्रोडक्ट है पिनेक जिंसिंग, जो राज नहीं खोला था आप लोग को। हमारे डॉक्टर लीम सिंह जी को नमन करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा, इतना खूबसूरत पिनेक जिंसिंग इंडिया में लॉन्चिंग की है। अब इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये क्या है और कैसे काम करता है, किसको किसको नहीं लेना है। ध्यान से सब लोग सुनिएगा। ऐसा भी है कि किसी किसी को नहीं भी लेना है और किसी किसी को जरूरी भी है। तो पिनेक जिंसी एक हर्ब है, एक प्रकार के हर्ब है जिससे सेहत को काफी लाभ मिलता है। साथ में यह एंटी एजिंग तत्व माना जाता है। पिनेक जिंसी प्रकार प्राकृतिक रूप से थेरेपीट एंटिंग और एजिंग प्रॉपर्टी गुण होते हैं इसमें। थोड़ा सा डॉक्टर भाषा का है ये, हम विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, जितने जानूंगा उतने बताऊंगा। इससे त्वचा का झुर्रियां नहीं कम करता है, साथ साथ में दिमाग का तनाव का दूर करता है। यह ब्लड प्रेशर को निरंतर करता है, मतलब ब्लड प्रेशर के ऊपर नीचे है तो इसको भी बराबर से रखेगा। इसका गंभीर रोगों का इलाज किया जा सकता है। हेल्थ बेनिफिट ऑफ पिनेक जिंसिंग, अगर आपको हेल्थ बने रहना है तो पिनेक जिंसिंग का सेवन जरूर करें। कई तत्व का होते हैं इसमें जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, आपको कई रोगों से बचाव करते हैं। कई रोग से पिनेक जिंसिंग आपको बचाव करेगा। जिंसिंग खाने का फायदे, कैंसर जैसे खतरनाक रोगों से बचाते रहना। अगर आपको कैंसर तत्व बन चुकी है, शरीर में बना हुआ है, तो काफी अगर इसका सेवन करते हैं तो काफी रूप से उसमें लड़ाई कर सकता है ये। जिन लोगों को कैंसर हो गया है
वो काफी तनाव में रहते हैं, उसको तनाव को कम करना, ये पिनिक जिनसिंग में दिया गया है। डायबिटीज को कंट्रोल रखना, खाना खाने के 2 घंटा पहले 2 टैबलेट लेता है तो ब्लड ग्लूकोज को नहीं बढ़ने देता है। पिनिक जिनसिंग ये गुण है। खाना डायबिटीज जिसको हो गया, खाना खाने के 1-1.5 घंटा पहले ही लेना है तो जो ग्लूकोज बढ़ता है वो नहीं बढ़ने देगा। वजन को तेजी से कम भी करता है, वजन को भी निरंतर मतलब जितना चाहिए बॉडी में उतना नेचुरल रखता है, नहीं तो अगर कचरा ज्यादा तो उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसमें एंटी ओबेसिटी ओबेसिटी गुण पाया जाता है जो पाचन क्रिया का मजबूत करता है। पाचन क्रिया में एक तत्व है एंटी ओबेसिटी, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ये शरीर का एक्स्ट्रा फैट को जमा नहीं होने देता है, जिसमें वजन घटना आसान हो जाता है। शरीर में जो भी सफाई के लिए होता है उसमें मदद करता है ये, और मदद करने के साथ साथ क्या करता है, शरीर से बाहर कर देता है। शरीर से बाहर हो गया, आपका शरीर निरोग हो गया और आप अच्छे से जिंदगी को गुजर रहे हैं। चौथा पॉइंट है सेक्सुअल समस्या को छुटकारा दिलाता है। पुरुष जैसे 40-50 साल के हो जाता है तो अपना जिंदगी के आनंद नहीं ले सकता है, ऐसा भी बहुत है। कल ही एक फोन आया था मुझे और इस समस्या के बारे में बता रहा था। तो ऐसे समस्या से अगर बचना है, आपको हमेशा जवान रहना है, तो एक सुबह एक शाम ले सकते हो, अपनी जिंदगी में ऐड कर सकते हो। 85 साल के हो जाएंगे तो भी इनका आनंद मिलेगा। पिनिक जिनसिंग का ताकत। मधु प्रजापति जी माइक को बंद रखें प्लीज। और बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक हर्ब है, खास करके ओवन शक्ति रोग के लिए परेशान जो होते हैं। नाइट्रिक ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। यह एक हेल्दी हर्ब वयाग्रा का काम करता है, जिसमें पुरुष का सभी प्रकार का समस्याएं का ब्लड सर्कुलेशन का अच्छी तरह से देख रेख कर लेता है। यह कमेच्छा को बूस्ट करता है, शरीर को एक कमीक्षा करके रहता है उसको भी बूस्ट करता है। शरीर को टेस्टोस्टेरोन को लेवल रखता है। पिनिक जिनसिंग थोड़ा सा शब्द जो अटूट है उसका विस्तार नहीं बता सकता हूं, क्योंकि उसके बारे में जितना जानकारी है उतने बताऊंगा। पिनिक जिनसिंग महिलाओं के लिए कितना अच्छा है ये सुनिए। पीरियड में एक दर्द का कम करता है। पीरियड जब माता एवं बहनों को होता है तो पेट में ऐंठन होती है और कमर पकड़ता है, पेट दर्द करता है, उसके लिए भी पिनिक जिनसिंग ठीक करता है। जो महिला का इस तरह से प्रॉब्लम होता है। इंडिया जी माइक को बंद रखे प्लीज। जो महिला को पीरियड के समय पेट में ऐंठन आती है, पेट में दर्द करता है और कमर दर्द करता है, वो एक सुबह एक शाम अगर लेती है तो वो समस्याएं को दूर कर सकती है। इसमें पिनिक जिनसिंग भाग और त्वचा एवं बालों का खूबसूरत बनाता है। कोई इसमें समस्या नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और सूजन वगैरह में भी आरामदायक है। बालों को हेल्दी रखता है एवं बाल को मजबूत करता है और बाल झड़ने से भी बचाता है। बाल के लिए भी हमारा पिनिक जिनसिंग लाभदायक है। ध्यान से सुनिए। अब थोड़ा सा हम जाते हैं कि किसको नहीं खाना चाहिए पिनिक जिनसिंग। पिनिक जिनसिंग सर दर्द जोर से हो रहा है और पाचन से संबंधित कोई समस्या आ रही है। सर दर्द जोर से हो रहा है, पाचन आपका नहीं हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, उस समय आप पिनिक जिनसिंग बिल्कुल ना लें, बंद कर दें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। यदि आप प्रेग्नेंट हो या शिशु स्तनपान करा रही हो तो पिनिक जिनसिंग से बचें। इसका मतलब है गर्भवती महिला जो हो जाती है या नहीं तो दूध पिलाती है बच्चे को, वो पिनिक जिनसिंग ना लें, नहीं तो वहां नुकसानदायक हो सकता है। जिन लोगों का हृदय रोग है और उच्च रक्तचाप की समस्या है वो पिनिक जिनसिंग ना लें।
यानी कि ब्लड प्रेशर जो हाई होता है जिसके लिए हृदय का कुछ रोग है, और तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये रहा हमारा पिनेक से। तो अब दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास, जो इसका बात कभी नहीं होता है, और दोस्तों मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। जब हम दादर में दिया था ये तो बहुत अच्छा से रहा था इसका रिजल्ट मेरे पास। दूसरा है हमारा प्रोडक्ट मोगरा सेफ्रॉन। मोगरा सेफ्रॉन एक ऐसा हमारे पास डॉक्टर लिम दिए हैं, जो इसको कुमकुम कहा जाता है, केसर कहा जाता है, और ये खाने में मिक्स करके भी खाया जाता है। गर्भवती महिला जब हो जाती तो उसको स्पेशल केसर दिया जाता है दूध में, ताकि बच्चा गोरा हो। लेकिन हमारा धन्य हो दातो डॉक्टर लिम सियो जी, जो हम लोग पास इस रूप से दिए हैं, जो पानी में गर्म पानी कीजिए, 3 सेश खाली डालिए, उसको पी जाइए। आपको कितना प्रकार का फायदा मिलेगा वो हम बताने जा रहे हैं। खाने में मिक्स करके खा सकते हैं, दूध में ले सकते हो, गर्म पानी में ले सकते हैं, रोज वाटर में ले सकते हो। कश्मीर से ये हमें मिलता है, ये कश्मीर से मिलता है, और कश्मीर से बन के हम लोग को पास आता है। अब इससे लाभ क्या होता है, ये ध्यान से सुनिए सभी लोग। स्किन को अच्छा रखता है, यानी कि चमड़ी जो होता है ना, जो हमारा खूबसूरती जो दिखता है, हर आदमी खूबसूरती दिखना चाहता है, तो खूबसूरत बनाता है ये हमारा मोगरा सेफ्रॉन। सोराइसिस में भी काम करता है, जिसका चमड़ी सूखा रूखा रहता है, खूबसूरत नहीं लग रहा है, खाज खुजली है कहीं, वो भी मोगरा सेफ्रॉन का पानी जरूर पिए, वो अब बराबर कर देगा। सेल को लाइफ बढ़ाता है, हमारा शरीर सेल से चलता है, और सेल का लाइफ को बढ़ाता है ये। वात पित्त कफ में, वात पित्त कफ सही रखने का काम करता है। हमारा मोगरा सेफ्रॉन के अगर पानी पीते हो, हमारा शरीर 3 चीज से चलता है, वात पित्त कफ, हवा पित्त और कफ मतलब बलगम, ये भी सही रखने का काम करता है। और सबसे बहुत बड़ी बात है, जवानी को भी लेवल रखता है। अगर ये इसका पानी आप पीते हो तो जवानी भी लेवल रहेगा। बहुत जबरदस्त चीज बताए हैं, और बहुत जबरदस्त चीज हमारे पास आता है दोस्तों। अब ये सोच टूल भी रस्सी की तरह से होने लगता है। सोच जो होता है 6 प्रकार का होता है, ध्यान रखें। 6 प्रकार का हमारा सोच होता है। और हमको जो फायदा मिला, मैं अभी पर्सनल बोलने जा रहा हूँ, कि रिएक्शन में तो था मैं, जब ये प्रोडक्ट आया था तो मैं अपने पे रिसर्च किया था, और रिसर्च करके मुझे बहुत बड़ा जो फायदा मिला, ये हुआ कि मैं सारा मीटिंग करके मैं 9 साढ़े 9 बजे बाथरूम जाया करता था। लेकिन ये इसका पानी पीने से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, कि आज ये प्रोग्राम खत्म नहीं होता है, मुझे भागना पड़ता है। ये इससे मेरे को फायदा हुआ है। और ये जब से मैं पिया हूँ, मजाक में बोलता हूँ कि हमारा पाचन क्रिया में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, और जो सोच ओरिजिनल जो होना चाहिए वो होना लगता है। लोग कहते हैं कि मेरा पेट साफ है, बाथरूम जाते हैं पूरा धर से मारते हैं, पूरा बाथरूम खराब कर देते हैं, और बोलते हैं मेरा पेट साफ है। सॉरी, वो पेट साफ नहीं है आपका। जितना कम पानी यूज में आप बाथरूम से निकल जाते हो, उतना पेट अच्छा है आपका। ध्यान रखिए, जितना पानी ज्यादा यूज कर रहे हो, उतना आपका सोच खराब है। ये पकड़ लीजिए आप। अब कैसे उदाहरण भी दे रहा हूं। हमारा बकरी कहाँ जाती है धोने, बताइए। कुत्ता कहाँ जाता है धोने, और उन लोगों को पता भी नहीं चलता। इसका मतलब क्या है, प्रकृति है वो। उसी तरह से इंसान भी गोल गोल अगर आपका सोच हो रहा है, तो आप निरोग हो, ये ध्यान रख लीजिएगा।
किसी का पानी जैसा होना, ज्यादा गीला होना, ज्यादा फड़फड़ करना, ये सब भी हमारा कुपोषण का गुण है। तो ये बहुत जबरदस्त काम किया है और खास करके मेरे को काम हुआ है। इसके लिए ये तो जहां ना वहां जहां भी मीटिंग दिया हूं सोल्ड आउट करवाया। नेपाल में दिया, नेपाल में सोल्ड आउट हो गया। हमारे ऐसे सिंह सर जुड़े हैं, बनारस में दिया, बनारस में सोल्ड आउट हो गया। महाराष्ट्र में दिया, दादर ऑफिस में, दादर ऑफिस में जितना सेफ्रॉन था सब बिक गया था। जिंदगी से अगर करते हो प्यार तो मोगरा सेफ्रॉन से कैसे करोगे इनकार। ये मेरा रिजल्ट है। तो इस तरह से मोगरा सेफ्रॉन का फायदा है। दोस्तों, तीसरा प्रोडक्ट है हमारा, सभी लोग जानते हैं ये क्या है, सीतोपान। इसको सब लोग बोलते हैं खांसी का सिरप, खांसी का सिरप बोलते हैं। लेकिन सही देखा जाए तो खांसी का सिरप सिर्फ नहीं है। इसमें क्या है, पुदीना है, इसमें क्या है, तुलसी है, इसमें क्या है, हरदिया है, हनी है और तिरुकट्टू है इसमें। तो खांसी का कैसे हुआ, खांसी का है, खांसी का भी है, ऐसा बात नहीं, लेकिन साथ साथ पेट के लिए भी बहुत जबर चीज है। अब कैसा है मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ। सीतोपान पलादी पीने से नींद नहीं आएगा। सबसे बड़ा बात, जो भी खांसी का सिरप आप लेते हो अगर पीते हो तो आपको नींद आना चालू हो जाता है, लेकिन अगर ये पीते हो तो आपको नींद नहीं आएगा। वो चीज डाला गया है इसमें। जैसे हमारा खांसी का जो सिरप यहाँ भी लेते हो, जैसे पियोगे नींद आने का, इससे नींद नहीं आएगी, ध्यान रखिए। और क्या, इसमें तुलसी डाला गया है, हरद्रा डाला गया है, हनी डाला गया है, पुदीना डाला गया है, जो पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। पुदीना क्या है, पेट के लिए अच्छा होता है। जिसको बाथरूम घड़ी घड़ी रहता है उसको भी दे सकते हो, बुखार किसको है उसको भी दे सकते हो, क्योंकि इसमें तिरुकट्टू है। तिरुकट्टू सोठ, काली मिर्च, पेपर कर दिया जाता है। वसा है इसमें, श्वास अस्थमा के लिए। अगर आप 1 या 2 चम्मच 3 बार लेते हो, पानी साथ में भी ले सकते हो, तो क्या आपको फायदा होगा। सबसे पहले ये भी नोट कर लीजिए आप लोग, अगर जिसको करना है नोट। छिलके आना, अगर घड़ी घड़ी छिक्के आ रहा है तो ये छिक्के भी बंद कर सकता है, ध्यान रखिए। छिक्के आना, छी छी करके परेशान है, इसको दो 2 चम्मच 3 बार ले लें, छिक्के बंद हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज होते ही गला पकड़ना, सर्दी खांसी होना, तो आप इसको 3 बार ले सकते हो, 2 2 चम्मच। तो आपका क्लाइमेट चेंज में काम करता है। जैसे रिएक्शन में काम कर रहे हैं फिर भी हमको डॉक्टर पास जाना पड़ता है, क्योंकि एंटीबायोटिक लेना ही पड़ता है क्लाइमेट चेंज में। जैसे बारिश में भीग जाना, कहीं गए थक जाना, तब बुखार आ जाता है, सर्दी खांसी हो जाता है, तो उस समय हमारा दांतों डॉक्टर वीएम सीजून ने बहुत जबरदस्त दे दिया। ये भी ले सकते हो, घर बैठे आप बन सकते हो, इसीलिए डॉक्टर बोला जा रहा है डीएक्शन वाले। इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट आज जो भी बता रहा हूँ ना, इसी को वजह से हम लोग को डॉक्टर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब ये कहीं नहीं, हमारा डीएक्शन के अंदर ऐसा है कि आप पी के मीटिंग भी दे सकते हो, नींद नहीं आएगी, ये पहले। और इतना प्रकार का फायदा है, बुखार में भी ले सकते हो, गले एवं जमा कफ को दूर कर सकते हो इससे। किसी को खांसी हो रहा है, बहुत जूना खांसी है, बहुत जूना खांसी है, तो वो भी ठीक कर सकते हो इससे, क्योंकि ये बलगम निकालने का भी काम करता है और गले का खराश को भी ठीक करता है, ध्यान रखिएगा। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और छोटा बच्चे को भी 2 2 बूंद दे सकते हो। अगर दांत आ रहा है बच्चे का तो ऑटोमेटिक क्या होता है, उसको जुलाब होता है, तो उस समय भी आप 2 2 बूंद 2 3 टाइम दे सकते हो, उसमें बहुत राहत होता है। मैं दे चुका हूं, देता भी हूं। तो ये हमारा सीतोपान से फायदे हैं। इसका एमआरपी है 165, डीपी है 130, पीबी है 45 और 58 सेल वैल्यू है। इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट सीतोपान काम करता है। तो घर में अगर रिएक्शन में आप हो तो घर में ये दिखना ही चाहिए सीतोपान, ताकि तत्काल ये काम करता है। पेस्ट हो गया, ये भी तत्काल काम करता है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमारा सीतोपान हो गया। हम एस्पायरूना के बारे में नहीं बोलूंगा,
क्योंकि एस्पायरुना के बारे में बहुत लोग यहाँ पीएचडी करके बैठे हुए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और हमेशा जानते ही हैं सब लोग। तो एस्पायरुना की कैंसिल कर रहा हूँ मैं। अगर आप लोग का इजाजत हो तो एस्पायरुना के बारे में बोलूं, इजाजत आप लोग का है। बोल दीजिए, कोई बात बिल्कुल सर, 2-4 शब्द बोलिए उस पे भी। हम लोग भी झारखंड से सुनने बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। झारखंड वाले सबको नमन बंदन है सर, बहुत अच्छा। एस्पायरुना हमारे जिंदगी का एक पार्ट है, ध्यान रख लीजिए। एस्पायरुना अल्कलाइन फूड है। क्या है? अल्कलाइन फूड। हमारा शरीर को 80% अल्कलाइन फूड चाहिए, 20% एसिडिक चाहिए, जिसमें इसको बेहतर रूप से हमारा रिसर्च करके बोला गया है अल्कलाइन फूड बेहतर, एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है जो बीमारियों से लड़ता है। देखिए दोस्त, जो भी हम खाना हवा पानी जो करते हैं खाते हैं, बीमारी शरीर से कितने प्रकार से आता है? 3 चीज से आता है, हवा पानी और भोजन से। उससे क्या होता है? फ्री रेडिकल आता है हमारे शरीर में, उसको मारने का काम करता है। ध्यान रहे, इसीलिए ऑक्सीडेंट बोला जाता है। एनर्जी एवं फुर्ती देता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 0 करता है। हर आयु के लोग ले सकते हैं इसको। बच्चा पैदा हो गया उसको भी आप दूध में डाल के एस्पायरुना के खिला सकते हो। इसमें प्रोटीन, अरे वाह क्या बात है, 65 से 70% दिया गया है प्रोटीन इसमें, एस्पायरुना में। बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, लोहा, विटामिन B12, क्लोरोफिल, विटामिन ई और GLE पाया जाता है हमारे एस्पायरुना में, जो माँ के दूध में पाया जाता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, माँ के दूध से भी उत्तम इसमें पाया गया है, बोला गया है। क्यों मालूम है? माँ अगर कुछ गलत चीज सेवन कर दी तो उसमें डिफेक्टिंग आ सकता है, लेकिन एस्पायरुना में कोई डिफेक्टिंग नहीं आएगा दोस्त। ये है, और इसको लिए मैं गाना भी गाता हूँ। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी तक पता नहीं है, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी तक पता नहीं है। जब पता नहीं था, आज हम भरपूर रूप से बताएंगे। जब ऑर्डर मिल गया है तो मिलिनर, फास्फोरस, जिंक, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, विटामिन A1, विटामिन B2, विटामिन B12 इसमें पाया जाता है। और दोस्तों आप सेब खा के बहुत तगड़ा बनते हो ना, यहाँ देखिए क्या होता है, सेब से 30 गुना अधिक फायदा विटामिन A1 पाया जाता है इसमें। सेब से 30 गुना अधिक विटामिन A1 पाया जाता है इसमें। दूध से 5 गुना ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है इसमें एस्पायरुना से। पालक से 50 गुना आयरन पाया जाता है एस्पायरुना में। पालक से 50 गुना आयरन पाया जाता है एस्पायरुना में। हरी सब्जी से 25 गुना कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है एस्पायरुना में। अंडे से 3 गुना अधिक विटामिन B1 पाया जाता है एस्पायरुना में। स्ट्रॉबेरी खाते हैं लोग ना, स्ट्रॉबेरी से 7 गुना अधिक इसमें B2 पाया जाता है एस्पायरुना में। मांस से, मटन मच्छी बहुत प्यारा लगता है ना सभी को, उससे 6 गुना ज्यादा अधिक मुझे इसमें पाया जाता है विटामिन B12। मांस मछली जो खाते हैं, नहीं भी खाएंगे, अगर एस्पायरुना खा रहे हो तो भी आपको B12 फायदा मिल जाएगा, आपको खाने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि जिंदा आदमी को छुएंगे तो नहाते हो और किसी को मार के खा जाते हो। अगर वो नहीं भी करेंगे तो आपको शुद्ध कर देगा, ये बहुत जबरदस्त है, ध्यान रखिए। और सही है, गलत नहीं है ये बात। हम ही लोग इंसान है कि अपना जब मैयत में जाते हैं तो आपके बिना नहाए धोए खाए नहीं खाते हैं। अरे वो भी तो कोई जानवर है, जो मार के खाते हो, वो भी तो मर जाता है, उसको कैसे खा रहे हो?
अगर इससे भी बचना चाहते हैं, पाप करने से भी बचना चाहते हो, तो स्पायरुना दिन में कम से कम, देखिए ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं उपेंद्र साहब, मैं अलग तरीके से खिलाता हूं सबको। 20 टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है दोस्त। जब भी खाना खाते हो कम से कम इतना खा लीजिए। अब बोलेंगे कोई कोई हमारे बिजनेस कम कर रहे हैं, बिजनेस कम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक ही बार अगर 6, 12, 25, 30 खा लेते हो तो शरीर हमारा 65 पसंद करता है, सॉरी 35% शरीर में रखता है, 65 कचरे में डाल देता है। ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए जितना ज्यादा टाइम खाएंगे उतना फायदा स्पेरुना में मिलता है आपको। ध्यान रखिए, ये हमारा उपेंद्र साहब का रिसर्च है। हमारे सामने कोई 20 टैबलेट खा रहे थे, मैं तुरंत बोला ये क्या कर रहे हो, ज्यादा पैसा है क्या? 4 भी अगर खाते हो खाना खाने के बाद तो आपका अल्कलाइन कर देता है पूरा भोजन को। ये 4, 6 तक खा सकते हो, उससे ज्यादा खा रहे हो तो शरीर कचरा समझ के इसको फेंक देगा। ध्यान रख लीजिए एक बात, लिमिट होता है उसमें। दूध से 25 गुना अधिक कैल्शियम पाया जाता है। तो दूध से 25 गुना कैल्शियम इसमें ज्यादा है। विटामिन ई दूध से 7 गुना अधिक पाया जाता है, इसलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है। डिएक्शन को क्या बोलता है? सुपर फूड। इसीलिए बोला जाता है इसको सुपर फूड। आगे देखिए, एस्पायरुना खाने से दूध की कमी, एमीनिया, आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन को आयु को बढ़ाता है। दोस्त अगर एस्पायरुना खा रहे हो तो खून की कमी नहीं होगी आपका, लेकिन नियम से। मालूम पड़ा कि 2 खा लिए। एक कल पेशेंट हमारा फोन की थी, बोले सर बहुत सुस्ती थकान लगता है, क्या हो गया पता नहीं। बोले एस्पायरुना खा रहे? बोला हाँ खा रहे हो सर। आप बोले उस दिन से खा रहा हूँ। कितना खा रहे थे? पहले 1 खाता था, अभी 2 कर दिया था। मैं बोला बहुत अच्छा किया, 2? अरे वाह क्या बात है। मैंने कल समझाया कि अगर शरीर से करते हो प्यार तो कम से कम एक दिन में 3-3 ही लो, लेकिन 3 बार लो। जब भी खाना था तो 3-3, गरीब हो ना 2-2 खाओ, लेकिन 3-4 बार लो। जरूरी नहीं कि एक ही टाइम खा जाओ। समझाया हूं, लेना ना उनके मर्जी। तो ये हमारा आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन को आयु को बढ़ाता है। ऊर्जा का प्रकृति का सोर्स है। हमारे शरीर में ऊर्जा जरूरी होता है, उसका प्राकृतिक सोर्स एस्पायरुना है। ध्यान से सुनिए, प्राकृतिक सोर्स है। यौवन शक्ति को बढ़ाता है। ध्यान रखिए, शरीर जब ठीक हो जाता है तो यौवन शक्ति अपने आप आ जाता है। जब शरीर में दुनिया भर का बीमारी रहे, यौवन शक्ति कहाँ आएगा? तो ये हमारा एस्पायरुना की ताकत है। गर्भवती महिला अगर लेती है तो स्वस्थ रहती है। अगर नियम से पेट में बच्चा रह गया है, उसको एस्पायरुना कम से कम नहीं तो 6 नहीं तो 12 ऐसा करके खिला रहे हैं आप, तो गारंटी लिख के देता हूं ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी। मेरे पास रिजल्ट है। मेरी खुद का लड़की प्रेग्नेंट थी, मैंने खिलाया एस्पायरुना, शुरू से खिलाया और फूफू जी खिलाया। हमारे चाली में 3 प्रेग्नेंट थी। एक का 1,20,000 खर्चा हुआ, एक का 90,000 खर्चा हुआ, और बताऊं दोस्त अपने बारे में, 1,325 रुपया खर्चा। उसमें भी 900 रुपया वापस आ गया, मेरा रिटर्न हो गया दवा। मतलब 413 रुपया खर्चा हुआ। ये है एस्पायरुना का मेरा रिजल्ट है, मेरा खुद का रिजल्ट। आप लोग का क्या फायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप लोग पर डिपेंड करता है। आप कितना खा रहे हो, किस तरह से खा रहे हो। और दोस्तों मैं ये बात बता रहा हूँ, मीटिंग में जितना बोलता नहीं हूँ, देखिए चैलेंज बोलता, सब खुला हुआ प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, मैं पैक नहीं दिखा रहा हूँ। खाता हूं तो ही बोलता हूं। ऐसा नहीं कि उपेंद्र साहब खाली बोलते हैं मीटिंग देते हैं, वो बात नहीं। हम रिसर्च करते हैं, जो चीज रिसर्च नहीं होता उसके बारे में कभी नहीं बोला हूं। और क्या करता है, शिशु के लिए स्वास्थ्यदायक है। अगर बच्चा से प्यार करते हो तो एस्पायरुना खिला दो उसको, कम से कम 2-2 खिला दो, 2-3 बार बस। ज्यादा देखो कितना तेज रहेगा, सर्दी खांसी नहीं होगा, कई रोगों का सामना करेगा वो। स्कूल का बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसका भी दिमाग में लाभ पहुंचता है। हृदय रोग के लिए अच्छा है, इसको सीना भी जन्म होता है,
सांस लेने में तकलीफ है उसको भी एस्पायरुना दे सकते हो। पित्तनाशक है, पीत में अगर किसी तरह से नुकसान है वो भी ठीक करता है। सौंदर्यवर्धक है, कोई खूबसूरत महिला नहीं लग रही है, अगर एस्पायरुना सही ढंग से खाएंगे तो वो भी खूबसूरत हो जाएगी। कुपोषण को दूर भगाता है, खिलाड़ियों के स्टेमिना बढ़ाता है, गुर्दे एवं किडनी को स्वच्छ करता है। वाह क्या बात है, हमारा किडनी और गुर्दे पे तो शरीर चलता है, उसको भी स्वच्छ रखने की ताकत है हमारे एस्पायरुना में। ध्यान रखिएगा सब लोग। वजन को निरंतर रखता है। कोई बोलता है सर वजन बढ़ गया है, वजन घट गया है, तो मैं बताना, अगर वजन घटाना है तो खाना खाने के आधा घंटा पहले ले एस्पायरुना। वजन घट, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, वजन अगर आपको घटाना है तो खाना खाने के पहले आधा घंटा एस्पायरुना लीजिएगा तो आपका वजन घटेगा। अगर वजन बढ़ाना है तो खाना खाने के बाद लीजिए। छोटा सा एकदम जबरदस्त चीज है। अगर घटाना है तो आधा घंटा पहले लीजिए, बढ़ाना था बाद में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं घटाना बढ़ाना जब चाहिए तब लीजिए, कोई बात नहीं। जितना शरीर से करते हो प्यार, एस्पायरुना से कैसे करोगे इनका। और जो एस्पायरुना अच्छा से खाता है उसका बॉडी दिखता है, ध्यान रखिएगा। तो अरे बाप रे, तो मैं आधा भी नहीं कर पाया हूँ। टाइम तो 6 बज गया सर, ये तो बहुत हमारे लिए टाइम यहाँ सूट नहीं कर रहा है सर, इतना जल्दी में मेरा आधा भी नहीं हुआ है अभी तक। तो इस तरह से सॉरी, मैं फास्ट भाग गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कुछ पॉइंटे लिख के आया हूँ, वो भी लास्ट में देना जरूरी। सॉरी सबको बोलना चाहता हूँ, लगता है आज भी फीडबैक नहीं होगा। जवान लोगों के लाभदायक पहुंचता है। जवान लोगों अगर जवानी का मजा ले सकते हो तो एस्पायरुना जरूर खाएं। एस्पायरुना में वो भी तैयार रखता है, जवानी को तैयार रखता है, रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है। एस्पायरुना छोटे बच्चे 100 साल बुजुर्गों को दे सकता है, गर्भवती महिला को, किसी को भी दे सकते हो। एस्पायरुना में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक दिन का बच्चे से लेके 100 साल बुढ़े तो भी दे सकते हो। और खास करके रामबाण है गर्भवती महिला। इस तरह से हमारा एस्पायरुना का बात हुआ और हम आप लोग ने सुने। आज मेन प्रोडक्ट तो मैं भूल गया कहना, क्योंकि टाइम हो गया, हम लाए थे कोरिया का, तब कोरिया के लिए टाइम नहीं है। अब अभी रोजेल जूस बाकी रह गया मेरा, बहुत 2 प्रोडक्ट बाकी रह गया। तो सर ये प्रोडक्ट और ले लूं? प्रोडक्ट कवर करिए आप, दोनों प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई बात नहीं, करिए प्रोडक्ट कवर करिए सर। थैंक यू सो मच सर, गुरुदेव का आशीर्वाद आ गया, नमन बंदन करता हूँ सर। आने की अच्छा लग रहा है तभी बढ़ाने बोल रहा है। दोस्तों हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसका नाम है रोजेल। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। रोजेल के बारे में देखा जाएगा कितना बेनिफिट है। जब हमने अंदर घुस के इसका प्रोडक्ट निकाला तो मैं दंग रह गया कि रोजेल जूस में इतना पावर है, बाप रे। रोजेल फूल की मखमली आवरण से तैयार किया जाता है। वाह क्या बात है, फूल को आवरण, मखमली आवरण के तरह से तैयार किया जाता है। रोजेल जूस विटामिन सी, विटामिन B1, B2, B6 और बीटा कैरोटीन से भरपूर पाया जाता है। इसमें रोजेल जूस में, रोजेल जूस के साथ साथ टैबलेट भी आ गया है दोस्तों। जिसका पाचन की समस्या है, जिसको प्यास लग रही है, जिसको कुछ भी इस तरह से, तो 2 चम्मच मुंह में भी रख सकते हो इसको। बहुत जबरदस्त डॉक्टर लिम ने एक चीज दी है। जिसको विटामिन सी कमी होता है वो मुंह में भी रख के आराम से चूसते रहिए चॉकलेट के जैसा। और कितना जबरदस्त चीज दिए है, नमन करना चाहता हूँ मैं दातो डॉक्टर लिम सीजन पे ऐसा प्रोडक्ट देने के लिए। वाह क्या बात है, जबरदस्त चीज है ये, इसको भूलिए मत। विटामिन सी का पाचन क्रिया का कमी है तो जरूर ले। और रोजेल जूस की कहानी पर आगे फायदा बताना चाह रहा हूँ। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट और कैंसर पैदा करने वाला फ्री रेडिकल को शरीर से रक्षा करता है। अरे वाह क्या बात है, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स मिलता है, होता है, उसी से हमारा शरीर में कैंसर बनता है। ध्यान रखिएगा, उसके मारने का काम करता है हमारा रोजेल। वाह क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए हमारे ग्रेट लीडर
दातो डॉक्टर इन्फ्यूजन को ऐसा प्रोडक्ट देने के लिए एक प्रोडक्ट में इतना फायदा, वाओ। और रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को दृढ़ बनाए रखता है। रोजेल से निम्न समस्याओं पर ले सकते हो। आप देखिए किस किस समस्या में आप रोजेल ले सकते हो, जरा सा ध्यान से सुनिए सभी लोग। किसी का हृदय का रोग का प्रॉब्लम है, हृदय का रोग का, सांस लेने में तकलीफ है, तो वो भी रोजेल लें। और हाई प्रेशर है, किसी का हाई प्रेशर हो जाता है, उसको भी रोजेल दे सकते हो। कैसा देना का आगे बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए मुन्नी खातून, आप ध्यान से सुन रहे हैं वो पता है, और आप जरूर करेंगे इसका उपाय। और खास करके मुन्नी खातून के लिए हम लास्ट में बोलेंगे इसका बात, लिख के रखा हूं। तो रोजेल इस तरह से हमारे शरीर को फायदा करता है। और यूटीआई में सूजन होता है, यूटीआई कुछ शरीर में पार्ट है, हम ये डॉक्टर नहीं हूं तो उसके बारे में नहीं ज्यादा बोल पाऊंगा। यूटीआई अगर हो सके, अगर ऐसे सिंह सर अगर ज्वाइंट चले गए होंगे लगता है, नहीं तो वो बता देते। तो सूजन को कम करता है हमारे यूटीआई में। डॉक्टर इसके भाई सर, ये यूटीआई सूजन क्या है सर, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो यूटीआई जो किडनी से जो निकलता है उसको यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त, नमन करता हूँ आपको सर, मुझे मदद करें, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये भी उसमें काम करता है, मूत्र नली इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी काम करता है दोस्त। पेशाब के नली में किसी तरह से किसी नुकसान है, अगर आप रोजेल जूस ले रहे हो तो उसमें मदद करता है। और सूजन कहीं ज्यादा है, सूजन पेट में भी, लीवर में होता है, कहीं भी हो गया तो उसमें भी रोजेल जूस बहुत जबरदस्त काम करता है। आपके पास डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं है, अगर रोजेल जूस ले रहे हो तो। नाना प्रकार का रोग के लिए रोजेल जूस बहुत है। अगर आपको खांसी हो रही है तो भी रोजेल जूस ले सकते हैं। त्वचा का रूखापन है, वहां भी आप रोजेल जूस ले सकते हैं। पोषक तत्वों से कमी पूरा करता है। विधि विधि क्या है सुनिए, 1 चम्मच अगर रोजेल लेते हो, 8 चम्मच पानी मिला के अगर रोजेल लेते हो तो आपका सही मात्रा से आपका शरीर को सुरक्षा करता है। तो रोजेल इस तरह से हमारे पास टैबलेट रूप से दिया गया है और लिक्विड रूप से भी लिया गया है। ध्यान रखिए, टैबलेट अगर चूसते हो आप तो टाइम जाता है, लेकिन पानी में डाल के पीते हो तो शरीर जल्दी एब्जॉर्ब करता है। और रोजेल जूस अपना पर्सनल मैं बता रहा हूँ, जो मुस्लिम रोजा रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रोजा जो रखते हैं, अभी रोजा जैसे चालू मुंबई में होता है, रोजेल जूस कहीं नहीं मिलता है, ध्यान दे, शॉर्ट हो जाता है मुंबई में, रोजेल जूस शॉर्ट हो जाता है, बता रहा हूँ। जिसको जरूरत रहता है मैं रोजा पहले ले लेता हूँ 2-4 पीस। क्यों? यहाँ मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा है और उसमें क्या फायदा करता है मैं बताना चाहता हूँ। रोजा जो सहरी खोलते हैं, सहरी खोलने के बाद में 1 गिलास पानी में 2 ढक्कन डाल के अगर पी लेते हो तो आपका रोजा एहसास ही नहीं होता है, इतना जबरदस्त। और रोजा जब रखते हैं तब तो ठीक लगता है, लेकिन जैसे शाम को सहरी करते, मतलब शाम को जो भी खाते पीते हैं उसको क्या बोलते हैं, ध्यान से नहीं रहेगा, सहरी बोलते हैं कुछ ऐसा बोलते हैं। अगर उसमें 1 गिलास पानी में 2 ढक्कन डाल के पियोगे तो शरीर में सुस्ती थकान नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा रोजेल का गुणवत्ता है। और रोजेल इसमें बहुत जल्दी आइए, किसी समझो उपवास रखने का, उपवास रखने तो पहले जब भी 1 गिलास पानी में 2 ढक्कन मिला के पी लीजिए, आपको उपवास से एहसास नहीं आने देगा, शरीर में जो चाहिए वो गुणवत्ता देते रहेगा। और उपवास तोड़ते हो तभी भी पी लीजिए, आपको नींद नहीं आने देगा, सुस्ती थकान नहीं आने देगा। तो इस तरह से हमारे पास रोजेल जूस का कमाल है। ध्यान है, रोजेल जूस शरीर से करते हो प्यार तो कैसे करोगे, रोजेल जूस से इनकार। तो थैंक यू सो मच, इस तरह से हमारा रोजेल जूस होता है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा नया एक प्रोडक्ट है, छोटा बम बड़ा धमाका, इसका नाम है। छोटा बम है बड़ा धमाका है, छोटा बम है बड़ा धमाका है।
हमारे बीच में डॉक्टर लीव सीजन को नमन करना चाहता हूँ, जो पोरिया के रूप में लाए हैं। पोरिया छोटा डब्बा है, सॉरी कहीं रह गया है, हमारे पास नहीं आ पाया, कहीं नीचे नहीं तो दुकान में रह गया, वो ढूंढ रहा हूँ तो नहीं मिल पाया। पोरिया दोस्त एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे दिए गए हैं कि देखिए इसका क्या फायदा, थोड़ा सा सुन ही लीजिए। तकलीफ तो हो रहा है क्योंकि टाइम हमको इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन हम तो गैर कानूनी भी चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। हमारे पोरिया मशरूम का उपयोग प्राचीन काल से पारंपरिक चिकित्सा में किया गया है। दोस्तों पोरिया एक ऐसा मशरूम से बनाया गया है जो प्राचीन काल का मतलब बहुत दिनों से चिकित्सा में पारंपरिक चिकित्सा में किया गया, मतलब बहुत दिनों से हम लोग जो बीमार होता है उसको खिलाया गया है। चिकित्सा मतलब वही होता है। ये दीर्घ आयु जड़ी बूटी माना जाता है, यानी कि अपना सुंदरता को बढ़ाए रखना, जवानी को फिर से वापस लाना, ये पोरिया का कमाल दिया गया है। इसका उपयोग शरीर में संतुलन रखने के लिए होता है, ऊर्जावान बढ़ाता है, वो ऊर्जा बढ़ाने में काम करता है। पोरिया शरीर का किसी भी प्रकार की असंतुलन को संतुलन कर देता है। दोस्तों कोई भी बीमारी हो वो नहीं देखता है, उसको संतुलन करने की शक्ति है हमारे पोरिया में, ध्यान रखिए। पोरिया शरीर का प्राकृतिक इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। शरीर को सबसे बड़ा इम्यून सिस्टम है जो वो शरीर को चलाता है। हम लोग बोलते हैं एक डॉक्टर है शरीर में, जैसे उंगली कट जाता है, अब इतना सो गोली खाता है तो गोली बनाता है क्या? नहीं, हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है उसको। सबसे बड़ा डॉक्टर अपना बॉडी में अपना शरीर ही है, शरीर में ही डॉक्टर बैठा हुआ है। उसको क्या करता है? ये मजबूत करता है। जैसे छोटा आदमी आया तो उसको दो थप्पड़ मारता है, चल भागे इधर से। लेकिन वही अगर बड़ा नेता आ जाएगा तो हाँ प्रणाम, गोर लगे, अरे बाप रे, चालू हो गया। तो क्यों क्यों किए प्रणाम, क्यों किए भाई? वो नेता है इसलिए, वो गरीब है इसलिए ना। इसी तरह से बॉडी में इम्यून सिस्टम का ताकत बढ़ाता है, उसको प्रणाम करना पड़ेगा, भगाना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल से, एकदम साधारण भाषा से बताया। कोरिया ये काम करता है, ध्यान रखिए, बड़ा छोटा नहीं देखता है, बल्कि अपना स्टीमा को मजबूत करता है, आपको जवान रखने की शक्ति रखता है, आप हमेशा तरोताजा रहेंगे। जिसमें बीमारी संक्रमण से लड़ने का सक्षम है, जो भी रेडिकल आपका फ्री रेडिकल शरीर में पैदा हुआ उसको मारने का शक्ति हमारे पोरिया में। शरीर को विषैले तत्वों को बाहर निकालने का मदद करता है, जो लीवर किडनी कार्य का सुधार मदद करता है। हमारे किडनी हमारे लीवर को एकदम मजबूत रखने का ताकत है इसमें पोरिया में। मूत्राशय और किडनी का काम सुधारने का काम करता है। आपका पेशाब का नली में कुछ प्रॉब्लम है और किडनी बराबर नहीं कर रहा है काम, तो उसमें भी ये मदद करेगा पोरिया, ध्यान रखिए। पोरिया शरीर को बैलेंस करता है, हमारा शरीर को इनबैलेंस नहीं होने देता है और बैलेंस में रखता है। जैसे कोई माता एवं बहनों हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है, तारीख था 10 तारीख, आ रहा है 25 तारीख है, तारीख था 10 तारीख 21 तारीख के आ गया। कितना महिलाओं की ये भी होता है कि एक महिला का फोन आया था, सर 40 दिन हो गया है अभी तक रुक ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं? मैं बोला ऐसा तो हमारे पास नहीं है। तुरंत मैं एक महिला डॉक्टर को नंबर दिया, मैं उनके पास चले जाओ, जल्दी से जाओ। गई, वो बोली थी, तब जाके बैलेंस हुआ था। अगर पोरिया लेते हो तो ये समस्या से बच सकते हो, समझ में आ गया? सुधार बैलेंस करता है, हृदय रोग का सुधार करता है, खुलकर बहाव बेहतर करता है, कैस्ट्रोल को नियंत्रण करने में सहायता होता है। यानी कि हमारे शरीर में एक कैस्ट्रोल करके जमा होता है, उसको भी बाहर निकालने की शक्ति है। जैसे हम लोग बोलते हैं कचरा, शरीर के कचरा को बाहर निकालना, तो ये पोरिया में बहुत अच्छा से दिया गया है। डॉक्टर लीव सियोन को नमन करना चाहता हूँ कि ऐसा प्रोडक्ट दिए हमारे तरफ से। जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे डॉक्टर लीव सियोन को। कितना वाव वाव, पोरिया में जब पढ़ा था तो मैं बोला कैसा ये रिसर्च किए होंगे इतना फायदा के लिए। और दोस्तों पोरिया में और फायदा है, सुनिए ध्यान से। पेट का किसी तरह समस्या है तो उसमें राहत मिलता है, और गैस कब्ज सूजन थकान को दूर करता है,
पेट का संबंधित कोई भी समस्या को सही करता है और पाचन क्रियाओं को बराबर करता है। और एक फायदा बता दूं, बहुत बड़ा फायदा, अगर आप 50 के हो तो 30 के दिखने लगोगे। हमने पोरिया के सेवन किए तो बहुत, आज भी लड़की लोग का फोन आता, सर क्या खाते हो यार, इतना जवान कैसे होते हैं, जब जलन हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये पोरिया के कमाल है, मेरा नहीं है। मैं ईमानदारी से खाया हूँ एक सुबह एक साहब, और सचमुच में रिजल्ट पाया हूँ। बहुत ऐसे माताएं बहनें, जब हम रिसोर्ट में जाता हूँ तो बोलते सर शादी हो गई आपका, मैं बोला नहीं अभी तो कुंवारा हूँ। और दोस्तों बताना चाहता हूँ 5 बच्चे के बाप हूँ। लेकिन जब ऐसा कोई बोलता है तो मैं पोरिया को नमन करता हूँ। वाह पोरिया, वाह क्या बात है। तो बहुत जबरदस्त ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसका कोई चर्चा कोई नहीं करता है। मैं देखा हूँ इतना दिन से ज्वाइंट हुई, एक से एक यहाँ के आते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे इतनी दूर रे भैया। कहने के मतलब, बहुत बड़े हो तो क्या हुआ, गरीब को कुछ अच्छे से दे नहीं सकते हो। तो दोस्तों हमारा टाइम इजाजत नहीं दे रहा और गाना बाकी रह गया है। तो ये गाना मैं थोड़ा सा लाया हूँ, शायद आप लोग को अच्छा ही लगेगा। क्योंकि मेरा हर जब भी रहता है तो जब तक ये गाना नहीं होता है तो मैं उसको पूरा नहीं करता। क्षमा चाहता हूँ टाइम के लिए। नरेंद्र त्रिवेदी सर, आर डी पटेल सर को नमन करना चाहता हूँ, हमें क्षमा करें सर, गलती तो कर रहा हूँ। दोस्तों मैं अपने आप को जीरो मानता हूँ, सभी लोग ध्यान से आशीर्वाद दीजिएगा। नन्हा सा फूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। तो प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुनिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरी जीवन का डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। दोस्तों इसीलिए यहाँ आते हैं, कुछ प्रोडक्ट का गुण मिल जाए, जिसके पास पैसा नहीं उसको पैसा मिल जाए, ये गाने में डाला गया है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारे अर्जी, बस इतना ज्ञान दो। जो भी आते हो स्पीकर रूप में ध्यान से सुनिए, कुछ ज्ञान दीजिए, नया दीजिए, ऐसा दीजिए कि लोग आपको इतना 121 आदमी सुन रहे हैं, एक उपेंद्र साहब बोल रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुन लो हमारी अर्जी, बस इतना ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज सा शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, सूरज सा शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, इतना तू दे दो उपकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी मीटिंग करो स्वीकार। दातो डॉक्टर लिन सीजन का नमन करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ नरेंद्र त्रिवेदी सर, और नमन करना चाहता हूँ आर डी पटेल सर, पाल सर को, और जहां जितना जुड़े हैं सभी को नमन वंदन करते हुए आज का हमारा बहुत टॉपिक रह गया। सही देखा जाएगा तो ये ऐसा लिख के आया था, हम कैसे रिएक्शन के सफल नहीं होते हैं लोग, इसका
13 पॉइंट लाया था आज, लेकिन टाइम इजाजत नहीं दिया। अब हम क्या कर सकता हूँ, तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। तालियां हाँ जोरदार सर, बजाइए प्रिंस साहब के लिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच। सभी गुड लोग मॉर्निंग, ताली जोरदार बजाएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा। बस